सो हाय फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं 28 जून के डेली न्यूज़पेपर वोकैब। 5 वर्ड सीखेंगे, बढ़िया जो पेपर में आए हुए हैं। पेपर आज का नहीं, पहले का लिया है, बिकॉज संडे का जो हिंदू आता है, दो हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें एडिटोरियल नहीं आता। ठीक है, तो इससे संडे वाले दिन, क्योंकि एडिटोरियल में सबसे अच्छे हमको वोकैब वर्ड्स मिलते हैं, इससे पहले का लिया है, बट कल से हम उसी दिन का पेपर लिया करेंगे, तो संडे को थोड़ा डिटूर लेना पड़ेगा। पर 5 बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं, एडिटोरियल से लाया हूं मैं, बट पहले के द हिंदू न्यूज़पेपर, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड बताएंगे, मीनिंग की बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात भी करेंगे, और फिर इनको कनेक्शन से याद रखेंगे ताकि फिर कभी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड परफिडी। परफिडी, पहले मीनिंग देखिएगा। परफिडी मतलब होता है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ, आप मान लीजिए डिसीटफुल या अनट्रस्टवर्दी, मतलब एक ऐसी स्टेट में होना जिसमें मतलब धोखा देना, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसा इंसान, ऐसी कंट्री, सिचुएशन जहां पे आपको धोखा मिल सकता है, डिसीट। ठीक, या फिर अनट्रस्टवर्दी, जिस पर आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली पूरा आर्टिकल का थीम ऐसा था कि जब हमें पता है कि पाकिस्तान का मतलब एक नेचर ऑफ स्टेट ही डिसीटफुल है, परफिडी है, तो फिर क्या हमें फ्रेंडशिप के स्टेप पहले लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में लाहौर के लिए बस सर्विस में वो खुद गए थे, या जो बाकी स्पीचेस वगैरह था उसी के बारे में थी कि भाई जब वो स्टेट धोखा दे ही रहा है तो क्या हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं। उसी का एक फ्रेज मिला हूं जहां पे वर्ड मिलेगा आपको। तो was his hand of friendship speech in Srinagar in 2003 based on romantic idealism now that we are convinced of Pakistan's perfidy? मतलब कि 2003 श्रीनगर में जो उन्होंने स्पीच दिया था, हैंड ऑफ फ्रेंडशिप वाला स्पीच, क्या वो एक आइडियलिज्म नहीं था, एक बहुत आदर्शवादी बात नहीं थी, ये जानते हुए कि नाउ अब हमको पता है कि पाकिस्तान का पूरा धोखा था। तब कारगिल, वो हमने लाहौर की बस चलवाई थी तो फिर कारगिल कारगिल का युद्ध कर दिया था उन्होंने। दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द कारगिल पी, पर हमने फिर उसको रीऑक्यूपाई किया, हम जीते वो युद्ध। तो जब बार बार हमें अब पता चल गया कि पाकिस्तान धोखा देता है, तो क्या ये आइडियलिज्म नहीं है कि हम उनसे दोस्ती करना कि कुछ स्टेप लिए थे? ये सब एक ओपिनियन है, वहां पे लिखा है। खैर, यूज क्लियर हो गया। पाकिस्तान परफिडी, ये बात है जो मेन हमें बात देखनी है। पाकिस्तान परफिडी मतलब पाकिस्तान का वो स्टेट या नेचर कि वो धोखा देता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो यूज देखा आपने, बढ़िया है यहाँ पे। ठीक, अब याद कैसे करना है, बहुत सिंपल। परफिडी मतलब पर्फी से बर्फी, और डी मतलब सिस्टर। भाई मुझे बर्फी बहुत पसंद थी और हम बहनों से मांगते कि भाई आप हमका भाई को ज्यादा दे दो, तो मैंने दीदी से बोला कि यार थोड़ी बर्फी दे दो, उन्होंने धोखा दे दिया। तो खुद ही, वैसे अक्सर वो चॉकलेट वगैरह दे देती है मुझे, इस बार उन्होंने खुद ही खा ली। तो परफीडी मतलब बर्फी दीदी से मांगी, और वैसे वो अक्सर चॉकलेट वगैरह दे देती हैं, पर बर्फी उनको भी अच्छी लगी, उन्होंने खुद खा ली, धोखा मिल गया मुझे। ठीक है, तो परफीडी मतलब बर्फी दी, कहानी आपको पता है, याद रहोगे इस चीज से, ट्रस्ट में कभी नहीं भूलोगे आप। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वर्ड देखिएगा, मुनोवर। मुनोवर, अब इसका मतलब पहले देखिए। मुनोवर मतलब एक बेसिकली कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स या मूव्स जो आप लेते हो किसी काम को करने के लिए। तो बेसिकली इट इज अ मूवमेंट ऑफ सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर। ठीक है, मतलब किसी, मान लो किसी पहाड़ पे चलना है, तो मुझे अपने बहुत ध्यान से मुनोवो करना पड़ेगा कि भाई इस पत्थर से इस पत्थर पे पैर रखा, फिर टैक्टिस बनाई, होल्डर वहां पे लगाया, फिर ऊपर खींचा, इस तरह से काम चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सीरीज ऑफ मूव्स जो बहुत स्किलफुल होती हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे मोनोवो ऑफ, जैसे एक पूरा ट्रूप है, या फिर जो हमारी एयरफोर्स करती है कि 10 एरोप्लेन जो पूरा पैटर्न बनाते हैं एयर शोज वगैरह में, उसको मोनोवा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मतलब देख सकते हैं, अ लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ट्रूप्स, वॉरफेयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मनोवा का मतलब होता है कि मतलब जैसे नेवी में कई बार आप सुनते होंगे दैट दो कंट्रीज की शिप, तो मनोवर ऑफ शिप बोलते हैं, कि शिप का मनोवर इस तरह से थोड़ा एग्रेसिव था, कि नहीं भाई चाइनीज शिप का वो साउथ चाइना सी में जो मनोवर था वो एग्रेसिव था। इस तरह की बातें आप खबर में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यूज इसका। ये वो कहानी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में बोली जा रही है कि कई बार डोमेस्टिकली इतना प्रेशर आता है दोनों कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान में भी कि भाई इंडिया से सॉफ्टली बात नहीं करनी है, दुश्मन है, इंडिया में भी ऐसा है। तो कई बार इस तरह के डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से जो हम एक ब्रॉडर या लॉन्ग टर्म पिक्चर देख सकते हैं कि कई बार कोलैबोरेशन से ही अच्छे रास्ते निकल सकते हैं, उसकी चांसेस खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे कभी बैकडोर डिप्लोमेसी से कोशिश करें कि हम कुछ अपना काम कर ले, वो नहीं हो पाता। ठीक, क्योंकि एवरीबडी इज आंसरेबल टू देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो सब चीजें उसी के बारे में ओपिनियन लिखे हुए थे। तो इस कारण से क्या होता है कि वी दस लिमिट अवर रूम फॉर मनोवर। मान लो जैसे कुलभूषण जाधव वाला केस है, जिसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जीतने की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बट अगर रिलेशन कहीं से और अच्छे होते तो शायद बैकडोर डिप्लोमेसी से वो काम बन जाता। और देशों ने ट्राई भी किया इस चीज को, बट वो बन नहीं पा रही।
पर हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। पर कई बार वही होता है ना कि डोमेस्टिक प्रेशर में हम लोग मोनोवो के और रास्ते और जो रास्ते खुल सकते हैं किसी काम को पूरे करवाने के, वो नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये ओपिनियन है, वहां पे पूरा आर्टिकल छपा था। तो मोनोवो का मतलब समझ गए ना आप? ये बात। तो वी दस लिमिट अवर रूम फॉर मोनोवो। ठीक, वरना और भी रास्ते डिप्लोमेसी खुल सकते हैं। अब देखिए याद कैसे करना है। मोनोवर से फ्रेंड मुझे याद आता है मान्यवर, जहां पे हम शादी वगैरह की ड्रेस और शेरवानी खरीदने जाते हैं। तो वहां पे गए, शादी होने वाली है तो शेरवानी खरीदने चले गए, लहंगा खरीदने चले गए। अब वहां पे मान्यवर की दुकान पे हम लोग मोनोवो कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली मूव कर रहे हैं कि कहां जाएं यार, ये व्हाइट वाले शेरवानी वाले सेक्शन में जाए, वहां क्रीम कलर में जाए, या फिर राजस्थानी पैटर्न में जाए, या जोधपुरी पैटर्न, पता नहीं जिस भी पैटर्न में जाए। तो बस, तो मान्यवर की दुकान में क्या कर रहे हैं आप लोग? मोनोवर कर रहे हो, टैक्टिकली स्किल के साथ, अपनी मम्मी से सजेशन लेते हुए कि हाँ यहां जाए वहां जाए, कौन सा चूज करें, याद रह जाएगा। ठीक है, चलो। थर्ड, डोलड्रम। अब थर्ड और फोर्थ वर्ड का यूज एक ही सेंटेंस में किया, बड़ा लंबा सेंटेंस था वो, चाइना यूएस रिलेशन के ऊपर, उसमें दोनों वर्ड यूज किए। तो दोनों वर्ड का पहले मतलब बताऊंगा, फिर यूज देखेंगे और फिर याद करेंगे। डोलड्रम का मतलब होता है एक डिप्रेशन या स्टैग्नेशन, मतलब एक नेगेटिव सी स्टेट। डिप्रेशन या स्टैग्नेशन वाली स्टेट को डोलड्रम बोलते हैं, कि यार मेरा रिजेक्शन हो गया और नाउ आई एम इन अ डोलड्रम, उस तरह का यूज। अब दूसरा वर्ड देखो, फिर मैं वो एक्चुअल फ्रेज लाऊंगा आपके सामने। दूसरा वर्ड है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, कि मतलब बुरा वक्त चल रहा है तो और कुछ बुरा हो गया, तो वो बुरा वक्त और प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, या नोटिसेबल हो गया। और ठीक, जैसे कि आ, मुझे यहां पे घाव हुआ था मान लो, और ये हिस्सा और रब हो गया किसी रफ सरफेस में, तो वो और घाव प्रोमिनेंट या नोटिसेबल हो गया, इस तरह की बात। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, यहां पे दोनों वर्ड का इस्तेमाल है, डोलड्रम का भी और एक्सेंचुएट का भी। फिर हम इसको याद करें। ये देखिए, चाइना यूएस रिलेशन की यहां पर और वर्ल्ड पावर्स की बात चल रही थी, तो यहां पे स्टेटमेंट आया था, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ये देखिए, विद द ग्लोबल इकोनॉमी इन द डोलड्रम्स। समझ के मतलब, ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त डोलड्रम है, सबकी हालत खराब हो रही है, स्टैग्नेशन आ रहा है पूरा। जो भी दोनों वर्ड दोनों मिलेंगे आपको, स्टैग्नेशन भी और डिप्रेशन। तो आप जानते हैं कि इस वक्त इकोनॉमी पूरे डोलड्रम में, स्टैग्नेशन भी, डिप्रेशन भी है पूरा। ठीक है, अब पूरा स्टेटमेंट देखिएगा। विद द ग्लोबल इकोनॉमी इन द डोलड्रम्स, ग्लोबलाइजेशन इन अ इररिकवरेबल क्राइसिस एक्सेंचुएटेड बाय द कोविड 19 आउटब्रेक। मतलब इस समय ग्लोबलाइजेशन, हालत वैसी खराब हो रखी है। ठीक है, इस क्राइसिस जो ग्लोबलाइजेशन पे आ रहा है, इट इज फर्दर एक्सेंचुएटेड, मतलब और नोटिसेबल और प्रोमिनेंट हो रहा है। किसकी वजह से? कोविड 19 की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ रही है। ये इस वर्ड का आगे, बाकी पूरा पढ़ लो। एंड द यूएस अंडर ये यू ना स्मॉल आएगा, अंडर अ आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है भाई, वो आइसोलेशन की बात करते हैं ना, कि हमारी जॉब हमको ही मिलनी चाहिए। उन्होंने वीजा पे भी थोड़ा टेम्पररी बैन लगाया, वो सब चीजें। तो यूएस अंडर एन आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट टेकिंग द मोस्ट एग्रेसिव पोजिशन टूवर्ड्स चाइना सिंस रिचर्ड निक्सन, बीजिंग बिलीव्स द ग्लोबल ऑर्डर इज एट अ ब्रेकिंग पॉइंट। पूरा मतलब समझ लीजिए, इस वक्त जब ग्लोबल इकोनॉमी डोलड्रम पे है, ठीक है, एक इररिकवरेबल क्राइसिस चल रहा है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, जो फर्दर एक्सेंचुएट कोविड 19 की वजह से हो रहा है। और यूएस के प्रेसिडेंट भी आइसोलेशनिस्ट है, वो सबसे अलग होना चाहते हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स को छोड़ देते हैं, बहुत एग्रेसिव भी हैं चाइना के लिए। आफ्टर रिचर्ड निक्सन ये पहले ऐसे जो इतने एग्रेसिव हैं, तो ऐसे में चाइना को भी लगता है कि ग्लोबल ऑर्डर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक समझ होती है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गई है। ये पूरे फ्रेज का मतलब। ठीक है, स्टेटमेंट ज्यादा है पर मतलब बहुत सिंपल और अच्छा है। अब वर्ड क्लियर हो गया ना? ग्लोबल इकोनॉमी का डोलड्रम में होना, मतलब स्टैग्नेशन में होना या डिप्रेशन में होना। और ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम को कौन एक्सेंचुएट कर रहा है? ये पैंडेमिक जो फैला हुआ कोरोना। ठीक, चलो अब याद कैसे करना है, दोनों मतलब तो क्लियर हो गए। डोलड्रम तो पता है, डोल मतलब ढोल बज गया या ड्रम बज गया, मतलब बैंड बज, पूरा इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है, पूरा सब डिप्रेशन में है, सब स्टैग्नेशन में जा रहा है। तो आप ये तो ढोल से याद कर लो, ड्रम से याद कर लो, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। ढोल बज गया, ड्रम बज गया, बैंड बज गई, याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ज्योग्राफी में भी कुछ हमारे प्रेशर बेल्ट्स को डोल ड्रम बोला जाता है, वो आपको पता ही होगा। उसकी अब बात नहीं करते, अभी हम वर्बल की बात कर रहे हैं। एक्सेंचुएट, एक्सेंट, हुंडई एक्सेंट गाड़ी खरीदी मैंने, उस पर स्क्रैच लग गया, छोटा सा स्क्रैच था। अब कल मैं बाहर गया मार्केट, तो एक इंसान ने उस स्क्रैच को और रब कर दिया, अब वो इतना प्रोमिनेंट और नोटिसेबल, मतलब उसकी हालत और खराब हो गई। ठीक, तो एक्सेंचुएट मतलब एक्सेंट गाड़ी जिसमें छोटा सा डेंट लगा था, पर वो दोबारा कहीं पे टच हो गई गाड़ी, किसी ने और रब कर दिया उसको, तो वो डेंट अब इतना नोटिसेबल, इतना प्रोमिनेंट हो गया कि आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। एक्सेंट हो गया यार, दोनों वर्ड, डोलड्रम भी और एक्सेंट भी। लास्ट वर्ड देखिएगा, हेजेमनी। हेजेमनी, इसका मतलब होता है, ये हेगेमनी नहीं होता, हेजेमनी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब होता है लीडरशिप या डोमिनेंस।
अक्सर जब कोई एक स्टेट या एक पर्सन दूसरे स्टेट या पर्सन पे डोमिनेट करता है तो उसको बोलते हैं हेजेमनी। ठीक है, मतलब कि एक डोमिनेटिंग या लीडरशिप वाला एक जो नेचर होता है, स्लाइटली नेगेटिव कॉनोटेशन इस वर्ड का होता है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए, ये भी चाइना वाले और यूएस रिलेशन के आर्टिकल पे था, पर उसका एक फ्रेज लेके आया हूं मैं आपके लिए। अ डोमिनेंट पावर इज अटेम्प्टिंग टू एस्टेब्लिश इट्स हेजेमनी पीस बाय पीस। मतलब यूएस और अमेरिका दोनों ही, सॉरी, यूएस और चाइना दोनों ही स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप से कोशिश कर रहे हैं कि पूरी ग्लोबल ऑर्डर पे उनकी सुप्रीमेसी, उनकी डोमिनेंस या उनकी हेजेमनी हो जाए। ठीक है, सो अपनी हेजेमनी को स्टैब्लिश करने के लिए ग्लोबल पावर्स कोशिश करती है। एप्लीकेशन क्लियर हो गया? तो ये वर्ड थे, आधा मिनट लूंगा सारा रिवाइज करके फिर कहानी खत्म। चलिए, तो पहला वर्ड क्या था? परफिडी, बर्फी डी। दीदी से बर्फी मांगी, धोखा दे दिया। वैसे धोखा देती नहीं, पर दोनों ने धोखा दे दिया, खुद ही खा ली। मनोवो, मान्यवर के शोरूम में आप बस टैक्टिकली अपना रास्ता बना रहे हो, मूव बना रहे हो कि भाई राइट वाले सेक्शन में जाऊं, लेफ्ट में जाऊं, क्या खरीदूं, कौन से कलर का, मतलब शेरवानी लहंगा क्या खरीदूं। तो आप मनोवर बना रहे हो मान्यवर की दुकान में। ठीक है। डोल ड्रम, ढोल बज गया, ड्रम बज गया, बैंड बज गई पूरी, मतलब डिप्रेशन है, स्टैग्नेशन, हालत खराब हो गई बिल्कुल इकोनॉमी। एक्सेंचुएट, एक्सेंट में डेंट लगा था, फिर से उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर से गाड़ी टच कर गई, तो वो डेंट और नोटिसेबल और बड़ा और प्रोमिनेंट हो गया, अब तो इग्नोर ही नहीं हुआ वो। ठीक है। लास्ट, हेजेमनी, इसका मतलब क्लियर? अच्छा, इसका मतलब तो मैंने बताया नहीं आपको, इसको कैसे याद करना है, सॉरी मैं बता देता हूं, इसका कनेक्शन में बताना भूल गया था। हेजेमनी मतलब दो वर्ड याद होंगे, कोई हेजिंग करना, ये टूल होता है हेजिंग करना। ठीक है, मतलब कोई प्राइस ऐसा प्लेस करना कि मुझे लगता है इसकी प्राइस इतनी हो जाएगी, तो वो प्राइस की हेजिंग होती है, इसमें कई लोग कमाते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई चीज है, इसकी कल कीमत इतनी हो सकती है, तो मैंने उसकी कीमत लगा दी। ये हेजिंग की टेक्निक्स मानते हैं। हेजिंग करते हुए मैंने बहुत मनी कमा लिया है, और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सबको डोमिनेट कर सकता हूं, मैं लीडर बन सकता हूं। ठीक है। अगर आपको हेजिंग वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो हेज पता है ना आपको, घरों के बाहर हेज लगती है ना, वो पूरी बाउंड्री पेड़ से बनाते हैं। तो मैंने इतनी बचपन से हेज काटी, इतनी मेहनत से, कि हेज काटते काटते मुझे, मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं बिल्कुल अमीर बन गया हूं। अब मैं डोमिनेट कर सकता हूं और लीडरशिप दुनिया पे कर सकता हूं। तो जो आपको इकोनॉमिक्स वाला पसंद है तो हेज की बात कर लो, वरना गार्डनिंग वाले हेज की बात भी कर सकते हो। ठीक है। तो हेज, हेजे मनी, मतलब मैंने हेज करते करते इतना मनी कमा लिया है कि अब मैं बहुत पावरफुल, अब मैं डोमिनेट कर सकता हूं और लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सकता हूं। ठीक है। तो ये था आज के 5 वर्ड्स। अगर चीजें पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।